देखो इसमें अभी मैंने एग्जांपल लिया, दोबारा देखेंगे उस एग्जांपल को। ऊपर CHO है, तीसरे पे उल्टा था, HOH, HOH, ये है ना। तो इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज। ध्यान देंगे एक बार, ये है D प्लस, या इसको नीचे लिख देता हूँ, दिस इज D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज है ये, सही ना, D प्लस ग्लूकोज। इसी पे अगर मैं ऐसे कर दूं, CHO, CH2OH, HOH, HOH, OHH, HOH। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया है? ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, याद करने से ये दोनों। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आया है? गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में कहाँ पे डिफरेंस आया है? फोर्थ कार्बन पे आया डिफरेंस। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, फोर्थ कार्बन में डिफरेंस आया। ग्लूकोज में OH राइट पे है फोर्थ कार्बन पे, और गैलेक्टोज में OH लेफ्ट पे है। इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम बोल सकते हैं C4 एपीमर्स। एपीमर्स, एपीमर्स, सही ना। ये क्या है? ऐसे आइसोमर्स जिसमें डिफरेंस होगा कंसिडरेशन पे एट अदर देन फर्स्ट कार्बन एटम, एट अदर देन फर्स्ट कार्बन एटम। फर्स्ट कार्बन एटम एल्डिहाइड का, तो सेकंड कार्बन एटम कीटोन का। तो एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स क्या है? आइसोमर्स, आइसोमर्स इन विच देयर इज डिफरेंस इन कंफिगरेशन, आइसोमर्स विच डिफर इन कंफिगरेशन एट पोजीशन अदर देन फर्स्ट कार्बन एटम, एट पोजीशन अदर देन फर्स्ट कार्बन एटम। फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस आता है तो एनोमर्स बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड का, तो सेकंड कार्बन कीटोन का, तो उसमें क्या बोलेंगे? एनोमर्स। ये एपीमर्स है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स। समझ आ गया होगा एपीमर्स क्या है। ऐसे ही ना, अगर मैं बोलूं मैनोज, ध्यान देंगे एक बार, मैनोज, ध्यान देंगे, मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा। देखो मैनोज में कहाँ चेंज आया? जहां पे चेंज आया मैं उसको अलग से शो कर रहा हूँ। ये H, ये OH, बाकी सेम। आप बताओ कहाँ डिफरेंस आया है? ग्लूकोज और ये मैनोज, दिस इज मैनोज, क्लियर, दिस इज मैनोज, D प्लस मैनोज, कहाँ डिफरेंस आया है? सेकेंड कार्बन। सेकंड कार्बन पे। कोई डाउट? अंश तेरे को समझ आ रहा है? यस अंश, सर, यस सर, आ रहा है। सेकंड कार्बन, हाँ सेकंड कार्बन पे डिफरेंस आया है, सेकंड कार्बन पे डिफरेंस आया है। इसलिए ग्लूकोज एंड मैनोज आर कौन से एपीमर्स हैं? ये कौन C2। से हैं? सी C2 एपीमर्स, C2 एपीमर्स। कोई डाउट तो नहीं है? ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर, ये याद रखना है, भूलना नहीं डेफिनेशन। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चौथे कार्बन में डिफरेंस आता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चौथे कार्बन में डिफरेंस आता है, ग्लूकोज और मैनोज में दूसरे कार्बन पे, ग्लूकोज और मैनोज में दूसरे कार्बन में डिफरेंस आता है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर्स। इसके अलावा और स्ट्रक्चर तुम्हें करने हैं, जैसे एलोज का स्ट्रक्चर। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, अब जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जैसे एलोज बोलते हैं, अगर एलोज मतलब डी एलोज है, सब डी है। एलोज मतलब ऑल ऑन द राइट, ऑल OH ऑन राइट, ये एलोज है, डी एलोज, क्लियर, दिस इज डी एलोज, ऑल OH ऑन राइट, डी एलोज, सही ना, डी एलोज है। और ऑल्ट्रोज अगर मैं बोलूंगा डी ऑल्ट्रोज, मैं एक ही बना रहा हूँ, तुम खुद चेक करना, नोट्स में सब दे रखा है ये। अगर मैं बोलता हूँ डी ऑल्ट्रोज, डी ऑल्ट्रोज, तो सेकंड कार्बन पे ऑल्टो, टी से याद रख लेना, ऑल्ट्रोज 2 पे डिफरेंस आएगा। सेकंड कार्बन पे उल्टा कर देना, बस सेम है। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे H, यहाँ OH, ये बन गया डी ऑल्ट्रोज, डी
ऑल्ट्रोज, ALTROSE, TROSE, ALTROSE, डी ऑल्ट्रोज, डी ऑल्ट्रोज, सही ना, डी ऑल्ट्रोज। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं से डी ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज बोलते हैं, अगर ग्लूकोज बोलते हैं तो इस वाले कार्बन डिफरेंस CHO सब कुछ सेम चलेगा। ग्लूकोज में HOH, HOH यहां चेंज आएगा इस कारण पे, फिर HOH, CH2OH, ये डी ग्लूकोज है। और सबका फॉर्मूला एक ही है, ध्यान रखना चीज का, C6H12O6, ये डी ग्लूकोज है, क्लियर, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, क्लियर, डी ग्लूकोज है ये। और डी टेलोज, डी टेलोज क्या होता है, सिर्फ लास्ट वाले में डी बोला है, सिर्फ लास्ट वाले में चेंज होगा, बाकी लास्ट वाले में आएगा OH राइट पे, बाकी सब जगह चेंज। देखो H H H OH OH OH, ये है डी टेलोज। ये डी टेलोज है। तो ये जिसको करना है ऑलोज, एल्ट्रोज, टेलोज, आयोडोज, ये करना है तो कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मन है तो करना है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। आयोडोज अगर करना है तो आयोडोज भी दे सकते हैं। आयोडोज के अंदर ये वाला चेंज है आपको, H और OH, H OH, HOH, मतलब एक तरह से ऑल्टरनेट चल रहा है, ये है आयोडोज। मेन मेरे को जो चाहिए वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, वो तीन करने जरूर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज C4 एपिमर्स, ग्लूकोज तो याद करना ही करना है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और ये स्ट्रक्चर 5-5 बार बना के जरूर देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, सब स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, फास्ट बनाऊंगा स्ट्रक्चर। ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपिमर्स है, ग्लूकोज और मैनोज C2 एपिमर्स है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा जैसे अब मोनोसेकेराइड्स हम कर रहे थे, हाँ इसका फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, CH2OH, C डबल बॉन्ड O। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है सेम, बस ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज कीटोन है। ये तो मैं याद रहे इससे बता रहा हूं मैं, ये ग्लूकोज है, दिस इज D प्लस ग्लूकोज, ये D प्लस ग्लूकोज है, ये D प्लस ग्लूकोज है ना, इसका बस इतना पार्ट हटा दो तुम, इतना वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, उधर इतना कीटोन बनाना है, बाकी सब सेम, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम। यहाँ पे तीसरे पे उल्टा HOH, फिर OH राइट पे, OH राइट पे और CH2OH नीचे, समझे कि नहीं है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बिल्कुल सेम है, बस फ्रक्टोज कीटोन है, इसलिए पहले दो कार्बन में चेंज आएगा D माइनस फ्रक्टोज, D माइनस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर, D माइनस फ्रक्टोज। कोई डाउट तो नहीं, म्यूट कर लेंगे एक बार, ये D माइनस फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज बना दिया, सारे स्ट्रक्चर हमने। आपको देखेंगे नेक्स्ट म्यूट किस टाइम रखा आपने, आपको कुणाल, यस सर, म्यूट कर रखा ना, यस सर। चलो एक बार ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट है हमने एल्डोसिस पढ़ लिया, कीटोसिस पढ़ लिया, मोनोसेकेराइड्स हमने पढ़ लिया डिटेल में, अब पढ़ेंगे हम ओलिगोसेकेराइड्स, क्लियर, ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स क्या थे, ओलिगोसेकेराइड्स
जो कितने मॉलिक्यूल्स देंगे हाइड्रोलिसिस पे, विच गिव्स 2 to 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis. 2 to 10 molecules. मोनोसेक्राइड्स तो टूटता ही नहीं है हाइड्रोलिसिस पे, ये 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स तक देंगे अपॉन हाइड्रोलिसिस, 2 से 10 तक। तो 2 वाला केस हम करेंगे, 2 वाला केस क्योंकि हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है। 2 वाला केस अगर 2 मॉलिक्यूल देता है टूटने पर तो उसे बोलेंगे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड विच गिव्स 2 molecules of monosaccharides on hydrolysis is called as disaccharide। और डाइसेक्राइड हमें 3 पढ़ने हैं, कौन कौन से? सुक्रोज, डिटेल में स्ट्रक्चर भी करना है इसका, सुक्रोज, और हमें करना है माल्टोज, तीसरा लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट है उसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, ऐसे इसको टेबल शुगर कहते हैं। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं, और लैक्टोज इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। नाम याद रखना, ऐसे ही पूछ लेते हैं कई बार, टेबल शुगर, माल्ट शुगर, मिल्क शुगर। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सुक्रोज से। सुक्रोज, ध्यान देंगे, सुक्रोज, सुक्रोज जो कि टेबल शुगर है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, या इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो सुक्रोज है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, दिस इज सुक्रोज, इसका अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो वो होगा एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। इन्वर्टेज, सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, इसलिए नाम इसका इन्वर्टेज बोला है। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। ये मैंने पहले भी बता रखा है, D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर होता है इन्वर्ट शुगर यानी सुक्रोज। इन्वर्टेज कह लो यहाँ पे, या H प्लस, कुछ भी नहीं आता तो H प्लस जरूर लिखना। इन्वर्टेज की प्रेजेंस में या H प्लस की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में या फिर H प्लस की प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और या फिर कुछ जो शुगर का नाम है उसके आगे एज लगा दो, एंजाइम में जाता है, सुक्रेज या सुक्रेज के प्रेजेंस में, इन्वर्टेज और H प्लस और सुक्रेज, तो ये दे देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज दे देगा प्लस फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम, C6H12O6। याद रखते हो, याद कर लेना, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज। और इसमें अगर तुम याद रखते हो, याद कर लेना, ग्लूकोज होता है अल्फा वाला होता है, अल्फा डी प्लस। अल्फा बीटा का मतलब क्या बाद में बताऊंगा। अल्फा डी प्लस होता है, और फ्रक्टोज होता है बीटा डी माइनस होता है, बीटा डी माइनस। और ग्लूकोज का भी क्या लेना है, कार्बन C1, और फ्रक्टोज का लेना है C2। दोनों मिलेंगे, पानी बाहर निकलेगा और मिल जाएगा क्या, सुक्रोज। ये दोनों मिलेंगे जब, ग्लूकोज अल्फा वाला, फ्रक्टोज बीटा वाला, ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, ये मिलेंगे तो मिल जाएगा सुक्रोज। वाटर बाहर निकालना वहां से, जानता। और ग्लूकोज का के पहले कार्बन पे CHO ग्रुपिंग था, इसलिए ग्लूकोज का C1 कार्बन रिड्यूसिंग होता है। इसके C2 कार्बन पे कीटोन ग्रुप था, तो इसका C2 कार्बन रिड्यूसिंग होता है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन रिड्यूसिंग है क्योंकि वो कीटोन है। ग्लूकोज का पहला कार्बन रिड्यूसिंग है, गैलेक्टोज का पहला कार्बन रिड्यूसिंग, आयोडोज का पहला कार्बन रिड्यूसिंग, एलोज का पहला कार्बन रिड्यूसिंग। जो एल्डिहाइड है उसका पहला कार्बन रिड्यूसिंग, और जो कीटोन है उसका दूसरा कार्बन रिड्यूसिंग। जो बात बताइए समझ आ गई होगी। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज मिलता है अल्फा वाला, फ्रक्टोज मिलता है बीटा वाला, और दोनों, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन दोनों मिलेंगे और वाटर बाहर निकलेगा तो मिल जाएगा सुक्रोज। उल्टा भी देखना, सोचना है। तो ये सुक्रोज था, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिया मैंने माल्टोज। माल्टोज रिएक्शन सेम चलेगी, बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े डिफरेंस होंगे। माल्टोज है C12H22O11, C12H22O11 प्लस H2, दिस इज माल्टोज। और माल्टेज और H प्लस, माल्टेज और H प्लस, तो इससे मिलते हैं दो ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज हैं। इसका C1 है और अल्फा, दोनों ही अल्फा, ये भी दिखेंगे। ये भी अल्फा वाला है, ये भी अल्फा है,
दोनों अल्फा डी प्लस है। इसका पहला कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन, यानी इसमें रिड्यूसिंग सेंटर बचेगा, इसमें रिड्यूसिंग सेंटर खत्म। रिड्यूसिंग सेंटर क्योंकि C1 इन्वॉल्व है ग्लूकोज का, C2 इन्वॉल्व है फ्रक्टोज का, रिड्यूसिंग सेंटर दोनों खत्म। इसमें रिड्यूसिंग सेंटर इस वाले का बच जाएगा, तो दूसरा ग्लूकोज है, पहले का खत्म हो गया, दूसरे का बच जाएगा। तो दोनों अल्फा अल्फा लेने हैं और C1C4 लिंकेज होगी तो बनेगा माल्टोज। और मिला क्या है? ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये याद रखना है। जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस हुआ माल्टेज के प्रेजेंस में या H+ के प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, और माल्टोज आएगा रिड्यूसिंग, सुक्रोज आएगा नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट, फिर लिया मैंने तीसरा लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको, मिल्क शुगर। सुक्रोज में लिया मैंने अल्फा भी बीटा भी, माल्टोज में लिया दोनों अल्फा, अब इसमें क्या लेंगे? दोनों बीटा। लैक्टोज फॉर्मूला सेम बिल्कुल, C12H22O11, C12H22O11। इसमें जब हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेज और H+, तो क्या मिल जाएगा? तो क्या मिलेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये मिलेगा। और इसमें होता है हमारे पास ग्लूकोज, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज हमारा, ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज, ये दोनों मिलेंगे। और इसमें दोनों कौन से होंगे? बीटा वाले, दोनों बीटा ग्लूकोज, दोनों के दोनों बीटा ग्लूकोज हैं। दोनों के दोनों कौन से ग्लूकोज हैं? बीटा ग्लूकोज, दोनों बीटा ग्लूकोज होंगे। ग्लूकोज का C1, गैलेक्टोज का C4। ग्लूकोज का C1 यानी रिड्यूसिंग सेंटर खत्म, गैलेक्टोज का C4 है तो रिड्यूसिंग सेंटर बचा हुआ, तो ओवरऑल लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग होगा। तो ग्लूकोज का C1, इसका C4 जब मिलेंगे तो मिल जाएगा हमारे पे हमें लैक्टोज, मिल्क शुगर, तब लैक्टोज मिल जाएगा मिल्क शुगर। अगर ये याद कर लिया ना सारा, तो स्ट्रक्चर बनाने में बहुत इजी रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है लिंकेज कहाँ से किसकी करनी है। अभी पर्पज ये था सिर्फ पढ़ाने का। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हुआ तो गैलेक्टोज मिलेगा, लैक्टोज से गैलेक्टोज याद रखना, लैक्टोज से गैलेक्टोज मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा। माल्टोज का हुआ तो दो ग्लूकोज। सुक्रोज का सबको याद ही होगा क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सुक्रोज का होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज में दोनों बीटा, माल्टोज में दोनों अल्फा, सुक्रोज में एक अल्फा तो एक बीटा। तो लिंकेज की बात करें, अगर लिंकेज की बात करें तो लिंकेज हो जाएगी, ध्यान देंगे लिंकेज इसके अंदर, अगर याद रखते हैं याद कर लेंगे, नहीं तो फिर जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ आएगा ढंग से। ये अल्फा है, ये अल्फा, ये बीटा, तो लिंकेज होगी अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 C1 है, बीटा 2 लिंकेज होगी, अल्फा 1 बीटा 2। इसमें ये अल्फा, ये भी अल्फा, तो लिंकेज अल्फा होगी। और कौन सी होगी? अल्फा 1 बीटा अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 4 लिंकेज होगी, अल्फा 1 अल्फा 4, क्योंकि लिंकेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में भी और एडवांस में भी। और तीसरा जो हमने लिया, एक तीसरा की लिंकेज क्या होगी? इसकी लिंकेज क्या है? बीटा 1 बीटा 4, यानी बीटा लिंकेज है। बीटा 1 बीटा 4 मींस बीटा लिंकेज, क्लियर? बीटा लिंकेज होगी इसके अंदर। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया लैक्टोज, यहाँ हमने क्या कर लिया? लैक्टोज। तो ये थे हमारे ओलिगोसैकेराइड में पहला क्लास ले लिया हमने डाइसैकेराइड का। एक और नोट कर लेंगे, ये जो डिटेल में पढ़ना नहीं चाह रहा है वो ना पढ़े बिल्कुल भी, ये इसका क्वेश्चन नहीं पूछा कभी भी। ट्राइसैकेराइड्स, डाई ले लिया मैंने, ट्राइसैकेराइड। अंश, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? यस सर, जैसे यस सर आ गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, यस सर आ गया। हाँ, ग्लूकोज था C6H12O6, ग्लूकोज था C6H12O6, ग्लूकोज ये था। सुक्रोज या लैक्टोज ये था C12H22O11। तो अगले वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? C18, कार्बन 6 बढ़ाने हैं, हाइड्रोजन 10 बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन 5 बढ़ाने हैं, तो C18H, ये भी आना चाहिए, C18H32O16, C18H32O16, इसका नाम है रेफिनोज। इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा रेफिनेज की प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में, तो मिलेगा एक ग्लूकोज
एक फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज और एक गैलेक्टोज, क्योंकि ये ट्राइसेकेराइड है, ये 3 मॉलिक्यूल्स देगा मोनोसेकेराइड से। तो रेफिनोज का ये आ जाएगा, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज, सबका फॉर्मूला वही C6H12O6, सबका फॉर्मूला ये रहेगा। नेक्स्ट आएगा, एक और लिख लेते हैं, स्टाइकीरोज, जो कि टेट्रासेकेराइड है। एक और लिखेंगे स्टाइकीरोज, जो कि क्या है, टेट्रासेकेराइड। एक और नोट करेंगे, स्टाइकीरोज, जो कि क्या है, टेट्रासेकेराइड। और फॉर्मूला क्या आएगा उसका, फॉर्मूला क्या आ जाएगा उसका, C24H, बोलो, 42 42 H42O 221 21, 21 H2O in presence of एंजाइम स्टाइकीरेज, एंजाइम स्टाइकीरेज, ये स्टाइकीरोज है H प्लस के प्रेजेंस में, सही है। और जो डिफरेंस है ना, वही स्टार्च का फॉर्मूला है। डिफरेंस क्या है, C6H10, कभी भूल जाओ तो इससे याद रख लेना, O5 होल N। जो डिफरेंस हम ऐड कर रहे हैं वो यही स्टार्च का फॉर्मूला है, N वेरीज फ्रॉम 100 to 3000, ये स्टार्च है। तो अब इसमें C24H42O21 स्टाइकीरोज है, हाइड्रोलाइज करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल देगा, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, 2 गैलेक्टोज। तो ये आ जाएगा स्टाइकीरोज से ना, ये क्या है, स्टाइकीरोज। तो ये तुम्हें करना नहीं है, लेकिन बस कि और ऐसे ही आगे पेंटासेकेराइड्स, हेक्सासेकेराइड्स, हेप्टासेकेराइड और चलेंगे। हमें सिर्फ जो करना है वो ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर सिर्फ क्या करना है, डाइसेकेराइड, उसकी डिटेल पढ़नी है अभी, है ना, उसी की डिटेल पढ़नी है। तो अब हमारे पास थर्ड जो था, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मैं तुम्हें बता चुका हूँ, विच गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, विच गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ये क्लासिफिकेशन खत्म हो गया हमारा। थर्ड, which gives many molecules of monosaccharides upon hydrolysis, these are called as polysaccharides। और इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया था स्टार्च का, अभी मैंने बता दिया स्टार्च क्या है, C6H10O5 होल N, स्टार्च, जिसके जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वे आगे पढ़ेंगे, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। और जैसे बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है, इन सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इसमें पॉलीसेकेराइड में स्टार्च बता दिया था मैंने तुम्हें पीछे, गम्स बता दिया था, डेक्सट्रिन्स बता दिया था, ग्लाइकोजन बता दिया था जो कि एनिमल स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन बताया था जो कि एनिमल स्टार्च होता है, सेलुलोज भी बता दिया था, सेलुलोज। तो ये सब बता दिए थे, ये किसमें थे, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। और इसका अगर हाइड्रोलिसिस होता है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा स्टार्च का, H2O H प्लस के बैलेंस पे, अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो N मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे ग्लूकोज के, NH2 लेना पड़ेगा ना, N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, क्लियर, N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज मिल जाएगा। और अगर इसको जाइमेज की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, जाइमेज की प्रेजेंस में, और स्टार्च हमारा मोलेसिस से मिलता है जो कि शुगर केन का वेस्ट होता है एक तरह से, जाइमेज की प्रेजेंस में एन एरोबिक कंडीशंस, कंडीशंस क्या, एन एरोबिक, तो मिल जाएगा हमें इथेनॉल, इथेनॉल मिल जाएगा, एल्कोहल मिल गया यहाँ से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है छोटे मॉलिक्यूल्स में, फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। क्या मिल गया, एल्कोहल फाइनली। और कंडीशंस क्या है, एन एरोबिक, ये भी याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि यहाँ पे अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस आएगा। तो एरोबिक कंडीशन होगी तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिटिक एसिड मिल जाएगा, तब इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, क्लियर, देन एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस याद कर लेना इसके अंदर, है ना, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट अब नोट करेंगे डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंस है, कई बार ये भी बोर्ड में पूछे हुए हैं, शुगर्स और नॉन शुगर्स में क्या डिफरेंस है, शुगर्स नॉन शुगर्स। शुगर्स क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं शुगर्स। और ये क्या है, एमोर्फस सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स पूरा रखना तुम लोग। शुगर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और नॉन शुगर्स एमोर्फस सॉलिड्स हैं। शुगर्स क्या होते हैं, जो भी शुगर की प्रॉपर्टी है वो लिखना तुम्हें यहाँ पे, शुगर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, और ये क्या होगा, टेस्टलेस, स्वीट इन टेस्ट, टेस्टलेस। शुगर क्या है, सॉल्युबल इन वाटर,
सॉल्युबल इन वाटर, और ये इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल। और शुगर्स में एग्जांपल अगर कोई बोलता है तो मोनोसेक्राइड्स दे देना, मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, ये दे सकते हैं एग्जांपल। और इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑल पॉलीसेक्राइड्स, है ना, ऑल पॉलीसेक्राइड्स। तो ये डिफरेंस तुम खुद कर लोगे। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, डाइसेक्राइड में लैक्टोज हो गया, ये इसमें एग्जांपल है। पॉलीसेक्राइड में एग्जांपल मैंने लिखवा दिया अभी पीछे, एग्जांपल आ जाएगी इसके अंदर, स्टार्च आ गया, डेक्सट्रिन आ गया, ये सब इसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा। तो शुगर्स नॉन शुगर्स में डिफरेंस यहाँ से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में है। अभी इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, ये ऑर्गेनिक के अंदर बताऊंगा सारा। अभी ऑर्गेनिक के अंदर बताऊंगा मैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नोट करेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कौन से हैं, ये सब ऑर्गेनिक का काम है, ऑर्गेनिक में करेंगे इसको। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर वो जो टॉलरेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, ये डिफरेंस स्कूल में पूछते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, जो टॉलरेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, जो टॉलरेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूसिंग शुगर है। जो टॉलरेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूसिंग शुगर। टॉलरेंस रेजेंट क्या होता है, AgNO3 + NH4OH, AgNO3 + NH4OH, ये टॉलरेंस रेजेंट है। इसको ऐसे भी लिखते हैं या कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, रिएक्शन तुम्हें पड़ी हुई है, AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये भी टॉलरेंस रेजेंट। या कई बार शॉर्ट में Ag2O भी लिख देते हैं इसको, Ag2O। जो इन सबसे मिलकर के क्या बना देगा, Ag बना देगा, सिल्वर मिरर। तो वो रिड्यूसिंग शुगर। जो टॉलरेंस रेजेंट को और फेलिंग, ये टॉलरेंस रेजेंट बताया मैंने, ये क्या है, टॉलरेंस रेजेंट, AgNO3 + NH4OH कह लो, मिल करके क्या देता है, ये देता है। और क्या बना देगा इससे, Ag बना देगा अगर। और ये कौन रिएक्ट करता है, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, जितने भी एलिफेटिक एरोमेटिक भी होते हैं कुछ, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ मैं। ये फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन को अभी ऐसे याद रख लेना, Cu2+ + 5OH, सब डिटेल लूंगा मैं बाद में, अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ उसको मैं, ताकि चैप्टर कवर कर सके। ये फेलिंग सॉल्यूशन है। Cu2+ से रिएक्शन होने के बाद किसके साथ रिएक्शन होगी, RCHO के साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो ये बना देगा Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट। जितने भी ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एंड एक और लिख देते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये ऐसा नहीं है सिर्फ यही कंपाउंड्स है, ये चैप्टर खत्म करने के लिए मैं कर रहा हूँ, उसको चैप्टर में यूज हो जाए। अदरवाइज बहुत सारे कंपाउंड्स है जो टर्मिनल एल्काइंस है वो भी टेस्ट देंगे, और भी बहुत सारे कंपाउंड जो हेमी एस्टर्स है वो टेस्ट देंगे। लेकिन सिर्फ चैप्टर के अंदर जो मेरे को यूज करना है मैं वो बता रहा हूँ। ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स गिव टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट। टॉलरेंस रेजेंट वैसे एरोमेटिक भी देते हैं, टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जैसे अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूं, उसमें मैंने लिया CH3CHO, इसमें डाल दिया टॉलरेंस रेजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये टॉलरेंस डाल दिया तो मिल जाएगा CH3COO नेगेटिव और Ag+, वाइट प्रेशर मिल जाता है। CH3CO नेगेटिव प्लस Ag लगाना, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सिल्वर मिरर मिलता है ना रिड्यूस होके, ये इसको CH3CO नेगेटिव + Ag, सिल्वर मिरर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, ये मिल जाएगा। इसमें एसिड डाल देंगे, थोड़ा सा भी मीडियम एसिडिक होगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा ये, और इसलिए हम कन्वर्जन में एसिटिक एसिड ही यूज करते हैं इसको, सही ना। तो ये मिल जाएगा,
ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। ये है टॉलरेंस रिएजेंट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये टॉलरेंस रिएजेंट है, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और अगर इसके साथ में ले लिया मैंने फेलिंग सॉल्यूशन, इसी के साथ CH3CHO प्लस Cu2 प्लस 5 OH आयंस, तो CH3COO नेगेटिव प्लस Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, Cu2O का रेड पीपीटी। वहां सिल्वर मिरर मिला था, एजी मिला था ना सिल्वर मिरर, यहाँ पे रेड पीपीटी मिल जाएगा। ये याद रखना इसके अंदर, ठीक है ना, ये याद रखना इसके अंदर, ये मिल जाएगा इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। CH3CHO से CH3CO नेगेटिव बन के आए। तो एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, कीटोन टेस्ट नहीं देते, याद रखना। एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते। लेकिन अभी मैं एक लाइन लिखी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देंगे, वो मैं प्रूव भी कर दूंगा। अभी इतना ध्यान रखना इसके अंदर। तो जो जो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स टॉलरेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। और जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा वो नॉन रिड्यूसिंग, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। जैसे अभी बाद में प्रूव होगा सुक्रोज, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, क्लियर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुमने फॉर्म सुनी हुई है सबने, ये फ्यूरेन की फॉर्म होती है, 5 की रिंग, ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ सबने, ये फ्यूरेन की फॉर्म है, 5 की रिंग। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर शुगर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फ्यूरेनोज फॉर्म बोलेंगे, फ्यूरेनोज फॉर्म बोलेंगे। और ये 6 की रिंग जिसको हमने पायरेन बोला था, पायरेन। तो अगर कोई शुगर इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको पायरेनोज फॉर्म, 6 की रिंग में कन्वर्ट होगा तो पायरेनोज फॉर्म, 6 की रिंग में कन्वर्ट होगा तो पायरेनोज फॉर्म, 5 की रिंग में कन्वर्ट होगा तो फ्यूरेनोज फॉर्म। अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ग्लूकोज का, ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और हॉवर स्ट्रक्चर। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, अब ध्यान देना। जैसे ये है, HOH, तीसरे पे उल्टा ग्लूकोज में HOH, HOH, C, एक और आएगा HOH, HOH, CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को किस फॉर्म में, क्लोज्ड फॉर्म में, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर बनाना है क्लोज्ड फॉर्म में, वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्लोज फॉर्म के लिए ध्यान देंगे और बहुत ध्यान समझेंगे उसको। ये D प्लस ग्लूकोज है एंड इट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्लियर। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज, क्लियर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसका, D प्लस ग्लूकोज। तो इसका अगर मेरे को क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, तो वो कैसे बनेगा? तो इसमें क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके गया। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो तुम ये बताओ अब कौन सा ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे अपने लोन पेयर कि रिंग बन जाए। ग्लूकोज में 6 की रिंग स्टेबल और फ्रक्टोज में 6 की भी स्टेबल है, 5 की भी स्टेबल है, लेकिन 6 को हमने 5 को स्टेबल माना है, 5 के थ्रू स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अब बताओ कौन सा ऑक्सीजन लोन पेयर दे कि रिंग बन जाए 6 की। मैंने सबको दिखा दिया लोन पेयर, दूसरे कार्बन के भी, तीसरे के भी, चौथे के भी, पांचवे के भी। कौन सा ऑक्सीजन लोन पेयर देगा? ये वाला 1 2 कार्बन वाला 4 5, कौन सा देगा, कौन सा देगा? फिफ्थ वाला, ये देखो, ये देगा। अब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये देगा तो बनेगी 6 की रिंग। देखो ये वाला, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सेकंड लास्ट कार्बन ही देगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने। अंश बहुत ध्यान से समझिए इसको, अंश देख समझ आ गए? नो सर। देखिए O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे आया नेगेटिव चार्ज, C पे आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड बीच में, C और O के बीच में हो गया सिंगल बॉन्ड। अब इस C पॉजिटिव को कौन अपने लोन पेयर देगा कि 6 की रिंग बन जाए? ये वाला ऑक्सीजन लोन पेयर देगा। जब ये लोन पेयर देगा तो इस सर यही क्यों देगा सर, और कोई क्यों नहीं दे सकता? ये देगा तो 6 की रिंग बनेगी, इसलिए अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे। जब ये लोन पेयर देगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। जब ये लोन पेयर देगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन दिए इसने, ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन देते ही, इलेक्ट्रॉन देता है कोई चीज तो पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव आते ही इसका, और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल। ध्यान देना, यहाँ बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए थे इसने, एरो बना रखा है मैंने, एरो हटा रहा हूँ। तो O पे नेगेटिव आया, नेगेटिव यहाँ से H+ हटेगा, यहाँ से H+ हटा और वो जुड़ गया इस नेगेटिव के साथ, H+ हटेगा
और वो जुड़ जाएगा इस O नेगेटिव के साथ। ये बन गया स्ट्रक्चर। और पॉजिटिव जब H प्लस हटेगा तो इसका पॉजिटिव हट जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, C डबल बॉन्ड O, ये चीज है बस। देख इधर क्या कहते हैं अंश, यस सर। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देख दोबारा देख ले बार, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और इस O ने लोन पेयर दे दिए, लोन पेयर देगा तो इस पे प्लस आ गया, लोन पेयर देते ही इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस आते ही ये H प्लस लूज कर देगा अपना, ये है ना प्लस आ गया, प्लस आ गया तो इसको प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा यहाँ से और ये H प्लस बाहर निकलेगा और ये H प्लस जाके जुड़ जाएगा इसके O नेगेटिव के साथ। समझा कि नहीं है? समझ गया। तो ये आ गया यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर, ये एरो उठा के ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये O उठाया यहाँ से, इस O को लगाऊंगा बीच में मैं, ये बन गया देखो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? देखो हाँ जी। अभी ये समझ आ गया। हाँ तो अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, शेकरिंग बना देना, पायरेंट फॉर्म, शेकरिंग बना दी। ये रटा हो तुम्हें नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना चीज का, नहीं तो सुक्रोज माल्टोज के स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगे। तो शेकरिंग बना दी। अब क्या करेंगे, इसमें जो इस साइड है उसको डाउन पे, ये वाला हमेशा ऊपर आएगा लास्ट पे। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। जो इस साइड आया है वो रहेगा डाउन, जो इस साइड वाले चारों डाउन पे, इस साइड वाले चारों अप पे। बस ये बल्कि ग्रुप जो है ये ऊपर की तरफ आएगा पांचवे पे, यानी ये CH2OH ऊपर, और ये छठा कार्बन। 1 पे OH डाउन पे है, 2 पे भी OH डाउन पे है, 3 पे H डाउन पे, देखो 3 पे H डाउन पे, 4th पे OH डाउन पे। बस जहां पे OH डाउन है उसका H लगा दो, H ऊपर OH, तीसरे पे तो उल्टा होता ही है, H CH और ये नीचे H। समझ आ गया स्ट्रक्चर कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा स्ट्रक्चर। ये अल्फा है जिसमें OH डाउन पे है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज है। इसको 10 बार 15 बार बनाना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा काम। और बीटा बनाना है तो सिर्फ पहले कार्बन पे OH को ऊपर कर देना, बीटा बनाना है तो पहले कार्बन पे OH को ऊपर कर देना, बस बीटा बन गया। बीटा बनाना है तो पहले कार्बन पे OH को ऊपर कर देना। कैसे? ये मैं बना रहा हूँ बीटा, ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज बना लिया सबने, अंश तूने बना लिया अल्फा D प्लस ग्लूकोज, अंश सर जो स्ट्रक्चर है हाँ सर बना लिया। बना लिया ना? अब ये रट देना बिल्कुल, ये हॉवर स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, जो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया है हॉवर स्ट्रक्चर है। अब बीटा बनाना है तो सिर्फ पहले कार्बन पे OH को राइट पे कर देना, पहले वाले कार्बन पे। मैं यही बना रहा हूँ छोटा सा स्टेप ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। ये पहले कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, बाकी सेम। नंबरिंग दे देंगे 1 2 3